आज हम जानेंगे कि स्कंद षष्ठी व्रत या छठ व्रत वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है और साथ ही साथ यह कब मनाया जाता है, यह क्यों मनाया जाता है, इस व्रत की कथा क्या है, इस व्रत का पारायण कब है, इसका महत्व क्या है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह छठ व्रत या स्कंद षष्ठी व्रत कब मनाया जाता है। तो जब भी कार्तिक का महीना हो, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जिस दिन भी षष्ठी तिथि सूर्योदय के समय मिल जाती है, उसी दिन छठ व्रत या स्कंद षष्ठी व्रत रहा जाता है। तो अब यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि मुख्य रूप से बिहार में जो है स्कंद षष्ठी व्रत 4 दिनों तक जो है चलने वाला व्रत होता है। और किस दिन कौन सा व्रत होता है इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। जैसे पहले दिन नहाय खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर सूर्यास्त जिस दिन होता है, सूर्यास्त वाला अर्घ्य होता है, उस दिन का व्रत होता है, और अगले दिन पारणा होती है। इस तरह से 4 दिन का टोटल जो है बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इसको हम बारी से क्रम बाई क्रम आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सा व्रत रहना है। और जैसे अन्य भारत में जो है बिहार को छोड़ करके अन्य जगहों पर जो है मुख्य रूप से केवल जिस दिन षष्ठी तिथि सूर्योदय के समय मिलती है उसी दिन व्रत रहा जाता है। तो दोनों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पूरे भारत में जो केवल एक दिन का व्रत रहते हैं लोग, जो षष्ठी का व्रत होता है वह किस दिन है। तो जैसे जिस दिन भी षष्ठी तिथि सूर्योदय के समय मिलती है उसी दिन जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी जब मिल जाती है उसी दिन छठ व्रत रहा जाता है या स्कंद षष्ठी व्रत रहा जाता है। तो यह जो है कब पड़ रहा है, तो वर्ष 2023 में कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है उस षष्ठी तिथि का प्रारंभ आपका 18 नवंबर 2023 को सुबह में जो है 9:18 से षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और सुबह में चूंकि सूर्योदय के समय इस दिन नहीं मिल रहा है, दिन में 9:18 पे प्रारंभ हो रहा है और 9:18 से लेकर के पूरे दिन षष्ठी तिथि रहेगी, पूरी रात रहेगी। और अगले दिन अर्थात 19 नवंबर 2023 को सूर्योदय के समय षष्ठी तिथि मिल रही है। इस दिन सुबह में 7:23 तक षष्ठी तिथि रह रही है। इसलिए जो लोग भी केवल एक दिन का व्रत रहते, छठ व्रत जो लोग रहते हैं, वे सभी लोग जो है इसी दिन आपका 19 नवंबर 2023 अर्थात रविवार के दिन सभी लोग व्रत रहेंगे। 19 नवंबर को रविवार है तो स्कंद षष्ठी व्रत या छठ व्रत जो एक दिन तक व्रत रहते हैं, जो सूर्यास्त के समय जिस दिन अर्घ्य दिया जाता है उस दिन का जो व्रत है वह 19 नवंबर 2023 को रहना है। क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय मिल रहा है षष्ठी तिथि, इसलिए इस दिन व्रत रहना है। और जो सुबह का जो अर्घ्य होता है वह आप लोगों को 20 नवंबर 2023 अर्थात सोमवार को सूर्योदय का जब अर्घ्य आप दे ले तो अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारायण सुबह में ही कर सकते हैं। तो जब अर्घ्य दे ले सूर्य को, अर्घ्य देने के बाद और जब घर पे आइए या फिर वहीं पर भी अर्घ्य देने के बाद इसका पारायण जो है उस प्रसाद में से कुछ ग्रहण करके और कर सकते हैं या फिर वहां से आकर के भी कर सकते हैं। तो इस व्रत का पारायण इस दिन अगले दिन अर्थात 20 नवंबर 2023 को अर्घ्य देने के बाद करना है। अब आइए जाने कि जो बिहार में मुख्य रूप से 4 दिनों तक यह व्रत रहा जाता है तो किस दिन कौन सा व्रत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो है यह 4 दिनों तक मुख्य रूप से बिहार में यह व्रत मनाया जाता है। पहला दिन जो है नहाय खाए होता है। तो जब भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जिस दिन होती है उस दिन नहाय खाए वाला व्रत होता है। इस दिन यह जो है 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को पड़ रहा है। तो इस दिन जो है जो नहाय खाए व्रत होता है इसमें महिलाएं मुख्य रूप से, चाहे जो पुरुष जो लोग भी यह व्रत रहते हैं, वह इस दिन जो है केवल स्नान अपने घर की साफ सफाई करती हैं और स्नान करने के पश्चात जो है इस दिन सात्विक भोजन को ग्रहण करती हैं। और घर का माहौल जो है सात्विक बनाने के लिए सारी चीज़ों की साफ सफाई होती है। तो इस दिन साफ सफाई वाला दिन होता है और साथ ही साथ जो है सात्विक रहा जाता है। इस दिन सात्विक भोजन को भी ग्रहण करना चाहिए और जो भी हो, जैसे जो तामसिक भोजन होता है उसका त्याग करके और सात्विक भोजन का इस दिन ग्रहण होता है। तो यह आपका 17 नवंबर 2023 को है। इसके बाद जो दूसरे दिन का जो व्रत होता है वह होता है खरना। तो खरना वाले दिन जो है पूरे दिन जो भी व्रती होता है, जो भी व्रत रहता है, वह पूरे दिन पूरा निर्जल रह करके इस दिन व्रत करता है। और व्रत रहने के पश्चात इस दिन जैसे जब तक संध्या न हो जाए तब तक जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है
और इस दिन जो है, जैसे दिन में जो है व्यंजन बनेंगे, जैसे मीठा गुड़ का खीर बनेगा, घी लगी हुई, जैसे मीठा भोजन ही शाम को करना होता है। तो पूरे दिन निर्जला रह करके व्रत रहना होता है और शाम को जो है गुड़ की खीर हो गई और घी लगी हुई जो रोटी होती है और फल होता है, इसी का जो है शाम को व्रत रहने वाला व्यक्ति जो है सेवन करता है। जब सूर्यास्त जो शाम का समय हो उसी दिन जो है इस दिन सेवन किया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन जो है जो यह प्रसाद होता है घर के अन्य लोगों को भी वितरित किया जाता है और स्वयं भी सेवन किया जाता है। तो इस दिन को खरना कहा जाता है और यह आपका जो है पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो यह 18 नवंबर 2023 शनिवार को पड़ेगा। तो 18 नवंबर को खरना वाला दिन रहेगा। इसके बाद से जो अगला दिन आता है और तीसरा दिन, उस दिन संध्या अर्घ्य वाला दिन होता है। तो जिस दिन संध्या के समय अर्घ्य होता है इसी दिन लगभग पूरे भारत के लोग जो है व्रत रहते हैं। तो संध्या अर्घ्य वाला दिन जो है 19 नवंबर 2023 रविवार को है। अब इस दिन जो है पूरे दिन लोग व्रत रहते हैं और व्रत रह करके जैसे ये पूरे दिन इसमें व्रत रहा जाता है और सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की ही विशेष रूप से अर्घ्य का महत्व है। और इस दिन स्कंद षष्ठी का, जैसे लोग छठी मैया जिसे कहते हैं, स्कंद षष्ठी जो कि नवरात्रि के छठे दिन भी पूजा इनकी की जाती है, माँ कात्यायनी की, उन्हीं का इस दिन व्रत रहा जाता है। तो स्कंद षष्ठी का व्रत इस दिन रहा जाता है जिसे लोग छठी मैया कहते हैं। उसके बाद जो है छठ माता की पूजा करनी चाहिए और जैसे पूजा करने के बाद आप अर्घ्य दीजिए और पुनः जो है उनका आप लोगों को इस दिन पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में जो भी सामान एकत्रित हो सके, अभी सामानों की भी हम सूची बता देंगे कि लगभग कौन कौन से सामान इसमें लगते हैं। तो इस दिन जो है आप शाम को जो है घाट पर जाइए, सूर्य अस्त होने के पहले ही चले जाना चाहिए, तभी जो है जब सूर्य अस्त होते हैं उसी समय अर्घ्य दिया जाता है। तो इसलिए सूर्य अस्त के पहले ही इस दिन घाट पर आप पहुंच जाइए और पहुंच करके जो है वहां पर पहले ही जो छठ माता की आपकी वेदी बनी होती है वहां पर सभी सामानों को चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद जो है एक जो सूपा होता है बांस का, उसमें आप अपना जो सामान होता है जो भी वहां पर चढ़ाने के लिए ले गए हैं उन सबको रख करके और अर्घ्य देने के लिए जो है वहां पर जो घाट होता है जल में थोड़ा सा उतर जाइए बचा करके, ताकि आप उसमें जो है फिसल न जाए। और वहां पर आपको सूर्य की तरफ खड़े होकर के और शाम को अर्घ्य दिया जाता है। तो यह इस दिन जो है पूरे दिन व्रत रहा जाता है और शाम को जो है अर्घ्य दिया जाता है। यही पूरे भारतवर्ष में लोग लगभग इसी दिन व्रत रहते हैं। यह व्रत आपका 19 नवंबर 2023 और 19 नवंबर को आपका रविवार पड़ेगा, इसी दिन यह व्रत रहना है। तो पूरे भारतवर्ष में 19 नवंबर को यह जो है शाम वाला अर्घ्य जो है मनाया जाता है। तो इस दिन जो है जैसे सूर्य देव को आप जल चढ़ाते हैं चढ़ाइए, दूध का भी अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो शाम को जब आप अर्घ्य दीजिए तो दूध का भी आप लोग अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करिए। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जो है वहां पर खड़े रहते हैं लेकिन दूध का अर्घ्य नहीं देते हैं। तो दूध का अर्घ्य जो है देना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से दिलवाइए और नहीं तो आप स्वतः ही जो है शाम के समय सूर्यास्त के समय जब सूर्य डूब रहे हों उस समय भगवान सूर्य को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसके बाद रात्रि भर जो है छठी रात्रि में माता का वहीं चाहे वहां पर जो है आप चढ़ा दीजिए और घर पर आकर के जो है उसके बाद छठ माता के गीतों का गायन किया जाता है। कई लोग जो है पूरी रात जागरण करते हैं। तो पूरी रात वैसे अगर जग सके तो पूरी रात जगिए और पूरे रात जो है छठी माता के गीतों का लोग जो है गायन करते हैं मुख्य रूप से बिहार में। और अन्य जगहों पर जो लोग कोसी भरते हैं वे लोग भी पूरी रात जो है जगे रहते हैं और पुनः रात में एक बार जो है दीप को वहां पर जो है ले जाया जाता है। जो छठ की आपकी वेदी होती है वहां पर जो लोग कोसी भरते हैं वो लोग ले जाते हैं। इसके बाद से जो है अगला दिन का जो चौथे दिन वाला व्रत होता है वह अंतिम दिन वाला, उसे उषा अर्घ्य वाला दिन कहते हैं। इस दिन सुबह के समय वहां पर आप सूर्य उदय होने के पहले ही वहां पर पहुंच जाइए और पहुंच करके पुनः जो आपकी वेदी है वहां पर पूजा करिए, सामान को चढ़ा दीजिए और पुनः जो सूप की आपकी बांस की सूपा होता है उसमें आप सामान को लेकर के और पुनः अर्घ्य देने के लिए सूर्य उदय से होने के पहले ही आप जल में पहुंच जाइए और वहां से जो है पुनः भगवान सूर्य को पुनः दूध का अर्घ्य जो है ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से, नहीं है तो स्वतः ही आप जो है भगवान सूर्य को सुबह के समय वाला भी अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए। अब
इस दिन का जो पूजा का जो सामान होता है, जैसे यह तो चारों दिन हो गया, हमने बताया 17 नवंबर को जो है आपको नहाए खाए है, 18 नवंबर को खरना है, 19 नवंबर को शाम का अर्घ वाला दिन है, इस दिन पूरे दिन व्रत रहना है, तो यह 19 नवंबर का है। और 20 नवंबर को जो है आप लोगों को सुबह का अर्घ दे करके और 20 नवंबर को ही पारण है। तो और इस दिन जो सूर्य जो है उदय का जो समय है, अगर दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की, तो इस दिन सूर्य उदय सुबह 6:47 पे होंगे। तो इस दिन सूर्य जो अर्घ्य होगा वह सुबह में 6:47 पे ही पड़ेगा। तो यह दिल्ली का समय है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग पे सूर्य का उदय होगा। तो जब जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर जिस समय सूर्य उदय हो जाए उसी समय आप सूर्य को अर्घ्य देंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पर जो है ऐसा घना कोहरा हो कि उदय होने के बाद भी न दिखाई दें, तो अब जो है पूरे दिन तो आप इंतजार नहीं करेंगे। जो वहाँ पर सूर्योदय का टाइमिंग होगा उस समय आप जो है कुछ समय और इंतजार कर लीजिए, 5-10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद आप स्वतः ही जो है अर्घ्य सूर्योदय का समय देख करके और दे सकते हैं। जहाँ पर घना कोहरा हो न दिखे उसके लिए है, नहीं तो बाकी सभी जगहों पर लगभग दिख ही जाते हैं इस दिन। तो जब भी सूर्य उदय इस दिन हो जाए उस समय आप लोग सूर्य अर्घ्य दे करके और उसके बाद पुनः वहाँ पर जो वेदी होता है वहाँ पर प्रणाम करके और उसके बाद पुनः इस दिन पारण कर सकते हैं। और जो सूर्यास्त का जो अर्घ्य है, सूर्यास्त का अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। इस दिन अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो शाम को 5:26 पर सूर्यास्त होगा। तो जब जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय भी देख लेंगे, तो सूर्यास्त के समय का भी अर्घ्य देंगे और सुबह का भी अर्घ्य देंगे। अगर आप लोगों को इसमें कौन कौन सा पूजा सामान लगता है, कौन कौन सी सामान इसमें चढ़ाया जाता है, इस सभी के बारे में भी जानना है, तो यह चूंकि वीडियो लंबा हो गया है तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। और इसकी कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के उन वीडियोज को भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री इसमें लगती है और इसका कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। धन्यवाद। जय माता दी, जय छठी मैया।